तलाल चौधरी तशद्दुद केस की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुस्लिम लीगी रहनुमा पर तशद्दुद की बुनियादी वजह इनकी जानिब से खातून MNA आयशा रजब बलोच के बेटे को उसकी मां के खिलाफ उकसाना था। दरअसल आयशा बलोच एक सियासी रहनुमा से दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद थीं, जबकि तलाल चौधरी भी आयशा से शादी के ख्वाह थे। चुनाचे इन्होंने रंग में भंग डालने के लिए आयशा के बेटे को ये कहानी सुनाई कि इनकी वालिदा एक 2 नंबर शख्स से दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद है। ज़राए का कहना है कि तलाल चौधरी तशद्दुद केस की तहकीकाती कमेटी ने मुकम्मल रिपोर्ट पार्टी क़यादत को पेश कर दी है, जिसके मुताबिक वाक़या तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA के बेटे को उकसाने की वजह से पेश आया। बताया गया है कि एक बड़ी सियासी शख्सियत की जानिब से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाली खातून MNA आयशा रजब बलोच को शादी की ऑफ़र पर तलाल चौधरी नाराज़ थे, जिसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि तलाल खुद आयशा रजब बलोच के साथ शादी की ख्वाहिश रखते थे। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल चौधरी ने मज़कूरा खातून MNA के जवां साल बेटे को सियासी शख्सियत के साथ उसकी वालिदा मोहतरमा का फ़ोन डेटा और मैसेजेस दिखाए, जिस पर नौजवान मुश्तइल हो गया और अपनी वालिदा के साथ उलझ बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक खातून MNA आयशा रजब बलोच के बेटे ने इन्हें दूसरी शादी से मना किया और ऐसा करने की सूरत में खुदकुशी की धमकी भी दे डाली। कहा जाता है कि तलाल चौधरी की लगाई हुई आग से आयशा रजब बलोच ने अपना घर जलते देखा तो इन्होंने घबराकर अपने भाई को बुलवाया और बेटे से इसकी नाराज़गी की वजह पूछी तो उसने साफ बता दिया कि उसे लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने माँ से मुतालिक नाकाबिल तरदीद शवाहिद दिखाए हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी माँ किसी और की बीवी बने। मामला वाज़ेह होने के बाद आयशा रजब की फैमिली ने फ़ोन कॉल्स करके तलाल चौधरी को रात गए खातून MNA के घर बुलवा लिया। तलाल चौधरी की आमद पर खातून के भाई ने डेटा से मुतालिक पूछा तो तलाल ने फ़ोन डेटा फराहम करने से इनकार कर दिया। इसी बुनियाद पर झगड़ा हुआ। इस दौरान तलाल चौधरी का फ़ोन छीनकर आयशा की फैमिली ने इनकी वीडियो भी बनाई और तशद्दुद करके इनका बाजू भी तोड़ दिया। तलाल चौधरी झगड़े के बाद भागकर एक लीगी दोस्त के घर गए और उसे कहा कि आयशा की फैमिली से मेरा मोबाइल फ़ोन वापस दिलवाओ। कुछ ही देर बाद तलाल चौधरी अपने दोस्त और उसके मुसल्ला गार्ड्स के साथ अपना मोबाइल लेने दोबारा आयशा रजब की रिहाइशगाह पर आए तो खातून ने 15 पर पुलिस को कॉल कर दी। इसी दौरान तलाल चौधरी ने भी पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया तो मामला बिगड़ गया। ख्याल रहे कि 23 सितंबर को तलाल चौधरी पर खातून MNA आयशा रजब बलोच के घर के बाहर तशद्दुद की खबरें सामने आई थीं, जिस पर तलाल चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुझे तंजीम साजी के लिए बुलाकर आयशा रजब बलोच की फैमिली ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद पार्टी की जानिब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पार्टी को पेश की है। फैसलाबाद की मुकामी पुलिस इंतजामिया ने भी तलाल चौधरी पर तशद्दुद की तस्दीक करते हुए तहकीकात शुरू कर रखी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक 23 सितंबर की सुबह 3 बजे तलाल चौधरी ने अपने फ़ोन से 15 पर कॉल की और कहा कि अब्दुल्ला गार्डन में डकैती हो रही है। कुछ ही देर बाद नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा रजब बलोच, जो कि अब्दुल्ला गार्डन में रहती हैं, उन्होंने भी 15 पर पुलिस से मदद के लिए कॉल की। जब पुलिस पार्टी पहुंची तो देखा कि तलाल चौधरी ज़ख्मी हालत में वहां मौजूद थे। इनके साथ फैसलाबाद से मुंतखब लीगी MNA मियाँ अब्दुल मन्नान के साहबजादे इरफान मन्नान और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। पुलिस के आने पर तलाल चौधरी ने बताया कि इन्हें तंजीम साजी के सिलसिले में यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन फिर इनका फ़ोन छीनकर वीडियोज़ बनाई गई और इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। जब सीनियर पुलिस हुकाम मौके पर पहुंचे और तलाल चौधरी से पूछा कि रात के 3 बजे वो किस किस्म की तंजीम साजी के सिलसिले में इस इलाके में आए थे, तो लीगी रहनुमा आएँ बाएँ शाएँ करते हुए वहाँ से अपनी गाड़ियों में रवाना हो गए। दूसरी जानिब फैसलाबाद के मुकामी सहाफ़ियों के मुताबिक तलाल चौधरी पिछले कुछ अरसे से अपनी ही जमात की मुअज़्ज़िज़ खातून रुकने कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच को हरासा कर रहे थे, लेकिन तलाल चौधरी के करीबी ज़राए का कहना है कि इनकी आयशा रजब बलोच से काफ़ी अरसे से दोस्ती थी। ताहम कुछ अरसा कबल आयशा ने इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और एक बड़ी सियासी शख्सियत से दोस्ती कर ली, जिसने इनके घर रिश्ता भी भिजवाया। लेकिन तलाल चौधरी बदस्तूर आयशा रजब बलोच को ताल्लुक़ बहाल करने के लिए मजबूर कर रहे थे। वक़ुआ की रात तलाल चौधरी ज़बरदस्ती आयशा के घर में घुसे तो इनके भाइयों ने तलाल को काबू करके खूब दुर्गत बनाई। इसी दौरान तलाल ने पुलिस को मदद के लिए 15 पर कॉल की, जबकि आयशा रजब बलोच के अहल खाना ने भी पुलिस को अपने घर के बाहर मशकूक गाड़ियों से मुताल्लिक़ आगाह किया।
तलाल चौधरी ने बुरी तरह पिटने के बाद बदनामी के डर से खामोशी इख्तियार किए रखी और घर चले गए। बाद अज़ां वो लाहौर के नेशनल अस्पताल में दाखिल हुए और यहाँ 2 दिन दाखिल रहने के बाद इस्लामाबाद चले गए। जबकि आयशा रजब बलोच के भाइयों ने भी तलाल चौधरी को सबक सिखाने के बाद पहले तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन जब बात बाहर आ गई तो तलाल चौधरी, आयशा रजब बलोच और इनके साहबजादे ने अपने पैगाम में इन तमाम बातों को मन घड़त करार दिया, जबकि लीगी क़यादत भी मामले को ज़ाती करार देकर तफसीलात शेयर करने से गुरेज़ा है। हत्ता कि मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो इस पर राय नहीं दे सकती क्योंकि ये तलाल और आयशा रजब बलोच का ज़ाती मामला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।